परफेक्ट क्या है? जब भी आपने पास्ट टेंस में बात करनी होती है, माजी में बात करनी होती है, यू यूज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसको देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने यहाँ पे पढ़, लाइक इट मींस हम यहाँ पे कवर क्या करेंगे, जाइन और हाबन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जाइन और हाबन मैंने आपको कल बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और कॉन्जुगेशन इनकी, जाइन और हाबन की, जिसमें उमर आपको भी कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी जाइन और हाबन की कॉन्जुगेशन में, इसको भी देख लेंगे। और फिर ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी करेंगे कल के तरीके से, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। और एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है इस लेसन में, व्हेन टू यूज जाइन, व्हेन टू यूज हाबन। आपने कल भी देखा था कि कुछ वर्ब्स के साथ, उनकी परफेक्ट फॉर्म के साथ, कुछ में जाइन लग रहा था, यानी इस, जिंट, बिन, बिस्ट ये लग रहे थे, और कुछ के साथ हाबन लग रहा था। ठीक है, यस मैम। ये हम देखेंगे कि वो कौन कौन से वर्ब्स हैं। यस मैम। कम ही होते हैं जिनके साथ जाइन लगता है, लेकिन क्यों लगता है ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप। इसको देखिए, इसमें कोई नई चीज तो नहीं है आपके लिए। परफेक्ट कैसे फॉर्मुलेट होता है? आपने पोजीशन 2 पे, एक सेंटेंस के पोजीशन 2 पे रखना होता है हाबन को या जाइन को। ऑब्वियसली इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म यानी चेंज्ड फॉर्म, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। और जो पार्टिसिप स्वाय कहते हैं, जो उसकी ना परफेक्ट फॉर्म होती है, यानी कि जो पास्ट टेंस वाली फॉर्म होती है, वो आप हम एंडे, बिल्कुल एंड पे रखते हैं। जैसे कि ich habe eine Pizza gegessen, I ate a pizza या I have eaten a pizza, मैंने पिज्जा खाया। पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, हाबन को चेंज करके हाबे करके सेकंड फॉर्म, सेकंड प्लेस पे रखेंगे, और दूसरा वर्ब इन दी एंड। सिमिलरली आई ट्रेवल टू बर्लिन यस्टरडे, फारन का पास्ट टेंस ist gefahren होता है, ist bin बन जाएगा बिकॉज ऑफ फिश। Ich bin gestern nach Berlin gefahren, आई ट्रेवल टू बर्लिन यस्टरडे। ये हमने कल चीजें देखी हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैम। इसको मैं आगे चलती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसन को देखिए, एसन किस तरीके से हाथ गेगेसन बनता है। एसन खाना, हाथ गेगेसन खाया। फर्स्ट पर्सन में देखिएगा, ये वही टेबल है जो कि मैं हमेशा से आप लोगों को दिखाती हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के अंदर दो केसेस होते हैं, एक इनफॉर्मल का तुम और एक फॉर्मल का आप। इनफॉर्मल के अंदर ऑब्वियसली ये सिंगुलर में डू होएगा और प्लूरल में ईयर, यानी तुम और तुम लोग। फॉर्मल में आप और आप सेम रहेगा। थर्ड पर्सन, एर जी एस, ही शी इट, और ये जी दे वाला जी है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल। आई हैव ईटन या आई एट, मैंने खाया, हमने खाया, तुमने खाया, तुम लोगों ने खाया। आपने खाया, आप लोगों ने खाया, ये प्लूरल वाला है। ठीक है, ये जमा वाला है। उसने खाया, यस मैम। यानी लड़का हो लड़की हो, और उन्होंने खाया। एक एक सेंटेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये एसन वाले हमने कल भी किए थे। चलिए एक एक सेंटेंस बना लेते हैं, आप लोगों का थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा। उमर आप इसको कीजिएगा, दे एट पिज्जा येस्टरडे। हमने ये पास्ट टेंस में बात करनी है। और साथ ही आप बनाइएगा शी एट स्पेगेटी टुडे, इन द मॉर्निंग कर लेते हैं। जी, जी उमर, कीजिएगा थोड़ा सा, इसको देखें किस तरीके से पास्ट टेंस में ये सेंटेंस बनेगा। उन्होंने खाया। Sie haben Pizza gegessen. Eine Pizza gegessen। Oh, eine Pizza gegessen. पिज्जा, बिल्कुल ठीक है। सादिया, she ate spaghetti in the morning। मैम जी हक। हाँ, जी हार्ट हो जाएगा। आगे, अब टाइम एलिमेंट पहले रखिए। आपने मॉर्गन। यहाँ पे नहीं डाला उमर, आपने टाइम एलिमेंट नहीं डाला। जी हाबन हम गेस्टन। मॉर्गन। हाँ, अब मॉर्गन। मॉर्गन हाँ, Yes, yes, ma'am. स्पगेटी गेगेसन। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पास्ट टेंस में बना लिया आसानी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके सब, मैं कुछ वर्ब्स आपको दिखाऊंगी उनकी इसी तरीके से। सबको मैं अलग अलग से कॉन्जुगेट करके आपको दिखाती हूँ, और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस करते हैं। द नेक्स्ट वर्ब इज
फारन, इस गिफारन ये भी हम कल कर चुके हैं, इसको भी दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं गया या ड्राइव किया, मैं गए, चलो गया कह देती हूँ, मैं गया या गई, हम गए, तुम लोग गए, आप गए, आप लोग गए, वो गया और वो लोग गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम बनाते हैं, आई वेंट टू बर्लिन yesterday, उमर बनाइएगा। और यू गाइस मैं जब भी कहूँ तो इसका मतलब है तुम लोग, डू का प्लूरल। Yes, ma'am. went to Paris a few days ago। चलें अभी करें इसको, आई वेंट टू बर्लिन yesterday, उमर। एम इश बिन हाँ बिन आएगा, क्योंकि ये देखिए इसको गेस्टन इसके साथ करना है। हाँ ठीक है, ich bin gestern nach Berlin gefahren। बिल्कुल ठीक है। Ich bin gestern nach Berlin gefahren। सादिया इसको करें, तुम लोग कुछ दिन पहले Ihr पेरिस। seid ihr seid, बिल्कुल ठीक है। vor, vor ein paar Tagen For ein paar Tagen nach Paris nach Paris gefahren। gefahren, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। तो इस तरीके से आपका ये फारन वाला वर्ब इस्तेमाल होगा इस की फॉर्म के साथ। ठीक है, इसका ले लें Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट, तो ये भी एक दफा से रिवाइज कर लीजिएगा सारी फॉर्म्स। द नेक्स्ट वर्ब इज, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स, ज्यादातर वर्ब्स हाबन लेते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। जैसे काउफन इज, काउफन खरीदना, काउफन से हो जाएगा हाट gekauft। इसको सेंटेंस को देखिए, उसने गाड़ी खरीदी, er hat ein Auto gekauft। रूल ये ध्यान में रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब आएगा सेकंड प्लेस पे, एर के बाद चला गया, ठीक है, और gekauft इन द एंड। तो ये जो फॉर्म है ना, ये फिर आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कुछ फिर एन पे एंड होते हैं, कुछ टी पे एंड होते हैं, तो वो इस लेवल पे समझाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो आगे जाके समझ आता है कि क्यों एन पे और टी पे एंड हो रहे होते हैं, जब हम थोड़ी सी ग्रामर मजीद पढ़ लेते हैं। लेकिन इस लेवल पे जितने वर्ब्स ये आपके सामने आएंगे ना, ये आपने बस रट लेने, हट gekauft। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ब, trinken। trinken, पीना, इसका पास्ट टेंस है hat getrunken। hat getrunken, बस क्यों है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये बस आपने याद करना है, इसको भी hat getrunken याद कर लें। अब इसको सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस क्या है, द सेंटेंस इज Sabine hat heute viel Kaffee getrunken। रूल को ध्यान में रखें, सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब इन दी एंड, चेंज फॉर्म में जो भी आप इसका पास्ट टेंस आपने याद किया हुआ है, टाइम एलिमेंट थर्ड प्लेस पे, और फिर ये एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट उसके आगे चला गया। सबीना ने आज बहुत कॉफी पी। ठीक है, आ रही है समझ? Yes, ma'am. उमर आपको भी आ रही है? यस मैम। चले आप लोगों से भी मैं एक ना एक बनवा लेती हूँ वो सेंटेंस इसके ऊपर। रेगनन को देखें, व्हाट इज रेगनन, बारिश होना, इसके पास टेंस है हट गेरेगनेट। हट गेरेगनेट, तो ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है, हट गेरेगनेट, बारिश हुई। सेंटेंस है एस हट वीडर गेरेगनेट, इट हैज रेन्ड अगेन, या दोबारा बारिश हो गई। एस हट वीडर गेरेगनेट, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना, तो हम कहते हैं एस रेगनेट, बारिश हो रही है, तो पास्ट टेंस उसका हो जाएगा एस हट गेरेगनेट, बारिश हुई। ठीक है, एक एक मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। व्हाट डिड ही बाय, उमर आप करेंगे इसको, और सादिया आप ये कीजिए, व्हाट डिड सभी ने ड्रिंक, उसने क्या पिया, डिड इट रेन टुडे, ये जिसको आए वो बोल रहे हैं। ठीक है, वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। चलें थोड़ा सा देख लें इसको, टेक सम सेकेंड्स, किस तरीके से ये फॉर्मुलेट करना है।
आर यू रेडी? Yes, ma'am. चले सादिया आपसे स्टार्ट करती हूँ। सबीना ने क्या पिया, इसको ट्रांसलेट कीजिए। Was her Sabina getrunken? बिल्कुल ठीक है। Was hat Sabine getrunken? उमर समझ आ रही है ये ऐसे क्यों फॉर्मुलेट हुआ है? इसमें कोई कंफ्यूजन? मैम उसने क्या पिछला पास्ट पूछ रहे हैं उससे, इस वजह हाँ, से। पास्ट टेंस में कि उसने क्या पिया। यस मैम। वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब इन द एंड गेट्रुंकन, और बीच में उसका नाम आ गया। ठीक है, चले इसको करें। वस हर्ट वस हर्ट या gekauft। बिल्कुल ठीक है सादिया, ठीक है ये सेंटेंस। Was hat gekauft? W वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब इन द एंड, और सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ जाता है। Was hat gekauft? What did he buy? ठीक है, इसको Yes, करें। ma'am. ये अब इसकी किस तरीके से करेंगे? डिड इट रेन टुडे? क्या आज बारिश हुई? ट्राई करें। मैम हर्ट हाँ हाँ, हर्ट एस होते Ma'am, और hard to say. गे ग्रैंकेंट Ma'am, ग्रेगनेट। hard to ग्रेगनेंट। ओके मैम। हर्ट एस सादिया ठीक होते है ये सेंटेंस? Yes, ma'am. ये सेंटेंस ठीक है? क्वेश्चन ठीक है? hat es heute geregnet? Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक है। वर्ब से स्टार्ट किया है इस केस में, Yes, हेल्पिंग ma'am. वर्ब, दूसरा वर्ब इन द एंड, और ऑब्वियसली Yes, एस हमारा यहाँ पे जो इसके साथ जुड़ेगा इट सब्जेक्ट है। होते टाइम एलिमेंट थर्ड प्लेस पे। hat es heute होते। geregnet? यस बिल्कुल ठीक बनाया आपने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। डन? yes, ma'am. जी उमर, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास वर्ब्स। एक ये आपके सामने कुछ लिस्ट आई है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, चाहे टी पे एंड हो रहे हैं चाहे वो एन पे एंड हो रहे हैं। इसका आपने बिल्कुल मेमोराइज कर लेनी है इन चीजों को। एसन hat gegessen, machen hat gemacht, spielen hat gespielt, schreiben hat geschrieben। ये ज़हन में रखिएगा, लिखना schreiben है और इसका पास्ट टेंस में schrieben हो Thank you. जाता है। ठीक है, hat geschrieben मैंने लिखा। Studieren hat studiert and there is no GE, hat studiert। Sprechen hat gesprochen, sprochen। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दो में ये एन पे एंड हो रहे हैं ना, तो पीछे भी कोई ना कोई चेंज आ रहा है। बाकी जो टी वाले हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। ये एंड हो रहा है, इसमें भी पीछे चेंज आया है थोड़ा सा, ये एक एक्स्ट्रा जी आ गया। इसमें देखिए अनरूफन हट अनगेरूफन, ये एन पे एंड हो रहा है और इसमें चेंजिंग क्या आई है कि बीच में जीई आ गया, प्रीफिक्स और इसके बीच में। कोखन हट gekocht, यानी कि जो टी वाले होते हैं ना वो ज्यादा इजी होते हैं। टी वाले का मतलब है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ खाली जीई लग गया और बस उसका वो बन गया, कोई वॉवल शॉवल कोई चेंज नहीं आया किसी चीज में। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। एक सेंटेंस कीजिए सादिया, आप ये करें। I wrote a letter yesterday. और उमर आप करें। I spoke a lot of German today. करें इसको ट्रांसलेट। सादिया आप कीजिए, I wrote a letter yesterday। लेटर क्या होता है? डियर ब्रीफ। Yes, ma'am. यहाँ पे ये एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा। मफूल है यानी
उर्दू में मफूल कहते हैं, फाइल नहीं है, मफूल है यहाँ पे, खत। ये फॉर्म्स आपके सामने हैं, schreiben की भी और Yes, sprechen ma'am. की। हाँ Ich habe हाँ gestern हाँ einen Brief हाँ Brief हाँ geschrieben. geschrieben, बिल्कुल ठीक है। अब देखें इसमें क्या, उमर आप कोई निकाल सकते हैं कोई मिस्टेक यहाँ? Ein- Einen आना है, आईने मैम आना है. मैं कंफर्म नहीं, आइनन, यस मैम। आइनन, जब भी कोई यस मैम, मुझे भी यही मफूल था। होगा, यानी ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट होगा, मफूल होगा, तो वो फिर आपको मैस्कुलिन। एक एक्स्ट्रा लगाना। Einen. ठीक है, उमर आप Yes, कीजिए। ma'am. आई स्पोक अ लॉट ऑफ जर्मन टुडे। मैम ich habe हाँ heute हाँ viel हम्म Deutsch हम्म gesprochen। gesprochen, बिल्कुल ठीक है। Ich habe heute viel Deutsch gesprochen, बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। यानी आपको पास्ट टेंस आ गई है समझ में। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये वाले जो वर्ब्स है ना, ये जरूर आप लोगों को आ जाने चाहिए, याद होने चाहिए। मैम को एक्स्ट्रा वर्ब भी यूज होते हैं. ऑब्वियसली वर्ब्स तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जो Yes, ma'am. जो जो हम एग्जांपल्स में करते जाएंगे एटलीस्ट उतने जरूर आपको आने चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स देखते हैं जिनके साथ जाइन लगता है। आल्स हिल्स मींस एज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पीछे जाइन की फॉर्म आ जाएगी। सबसे पहला कोई ऐसा वर्ब हो जिसमें चेंज ऑफ प्लेस हो रहा हो। ठीक है, जो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि अगर आप एक चीज एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं, या कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट है उसके अंदर, तो वहां पे जाइन की फॉर्म लगेगी। यानी कि जैसे हमने फागन का इस्त गिफारन याद किया था, तो इस्त जाइन की ही फॉर्म है ना, तो इस्त Yes, गिफारन ma'am. हमने याद किया था। फ्लीगन इज अ वर्ब टू फ्लाई, यानी कि एरोप्लेन के अंदर, जहाज के अंदर सफर करना। इसका जो Yes, पास्ट ma'am. टेंस है दैट इज इस्त geflogen। Yes, ma'am. फ्लाई बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इंसानों के लिए फ्लीगन का मतलब है जहाज पे सफर करना। इस्त geflogen, क्योंकि फ्लीगन में ऑफ कोर्स हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, देयर इज मूवमेंट। Yes, ma'am. आपने इस्त की कोई फॉर्म लगानी है, जैसे जो भी आपका, जैसे ये मायने एल्टन है, मेरे पेरेंट्स, अब इस तो नहीं लगेगा ना, इसको जिंट बना देंगे। माय पेरेंट्स जिंट, हमारा सेंटेंस है माय पेरेंट्स फ्लू टू लंदन यस्टरडे, कल लंदन गए। तो टाइम एलिमेंट यस्टरडे डाल दिया, फिर लोकेशन एलिमेंट हमेशा टाइम एलिमेंट के बाद आता है, नाख लंदन, और फिर geflogen। geflogen अब आपने रट्टा मारना है कि ये चीज जो है इस तरीके से है। ठीक है, geflogged ना इसको करें, ये एन पे एंड हो रहा है, गिफ इस geflogen, थोड़ा सा आगे कर देती हूँ। Yes. ये आपने याद कर लेना है, ये फॉर्म फ्लीगन इस geflogen। 3-4 दफा बोलेंगे ना ऊंचा, फ्लीगन इस geflogen, फ्लीगन इस geflogen, ये आप रिपीटेडली बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको, जिस तरह बच्चे याद करते हैं वर्ब फॉर्म्स। नेक्स्ट इज gehen ist gegangen। gehen ist gegangen, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज ऑफ फॉर्म हो रही है, सॉरी चेंज ऑफ प्लेस हो रही है। ठीक है, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहे हैं। द सेंटेंस इज ही वेंट टू द सिनेमा विद स्टीवन, वो स्टीवन के साथ सिनेमा गया। ऑब्वियसली इस हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे, एर इज मिट स्टीवन ins Kino gegangen। gegangen इन दी एंड आ गया। अच्छा, ins Kino भी लोकेशन एलिमेंट है ना, लोकेशन शो कर रहा है कहाँ गए। लोकेशन एलिमेंट को Yes, हमेशा ma'am. आखिरी एलिमेंट रखा करें। ठीक है, मिट स्टीवन उससे पहले आएगा। इस मिट स्टीवन ins Kino gegangen। ठीक है, ये समझ आ गई उमर आपको कि इस क्यों लगा है? यस मैम। गुड, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रैक्टिस में आपको इसी के अंदर करवा लेती हूँ, आगे ठहरे, ये तो नेक्स्ट स्लाइड चली गई। इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, वेव फ्रागे और एक यानाइन फ्रागे पे। ठीक है, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, वेयर हैव यू फ्लोन लास्ट मंथ, इसको कर लेते हैं एक तो। कहाँ गए, अब
में क्या ये इस्तेमाल होगा, वो होगा या वहीन होगा, इसको देख लीजिए। लास्ट मंथ इज लेट्स देन मोनाट, उसको भी बीच में डालना है। और एक ये उमर आपका सेंटेंस है और सादिया आपका सेंटेंस है। बस जहां तक रखिए। हाँ, चलिए उमर स्टार्ट करें। वेयर हैव यू फ्लोन लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने तुम कहाँ गए जहाज पे बैठ के। मैम फ्लोन फ्लाई फ्लीगन सीन है मैम। हाँ हाँ, वो इंग्लिश में है ना, फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लोन होता है। यस मैम। यू फ्लोन, वेयर हैव यू फ्लोन, कहाँ गए, फ्लाई से निकला है फ्लोन। मैम वो हाबन। ठीक है, आप करें, फिर अगर कोई करेक्शन होती है तो फिर हम कर लेते हैं। वो हाबन, दू चलें, ठीक है, इसको आप खुद भी करेक्ट भी आप खुद करेंगे। वो आगे। मैम गे फ्लोगन। हाँ, टाइम एलिमेंट, लास्ट का लेट्सन लेट्सन लेट्स। लेट्सन मोनाट। हाँ, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक कीजिए। लेट्सटन मोना टाइम वे एलिमेंट। वे फ्रागन मैम हाँ, वेव आ बनाना है गए, ना हमें। वेव आ गए, हाँ। ये चीज इन दी मैम मैं एंड बताऊँ? आएगी। सादिया एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मुझे करने दें। ये चीज इन दी एंड आएगी उमर, ये फ्लोगन हमारे रूल के मुताबिक। वे फ्रागन में यस मैम। नहीं, चाहे कुछ भी हो, ये पास्ट टेंस वाली चीज तो इन दी एंड ही आएगी ना यहाँ। यस मैम। ठीक है। अच्छा, कहीं जाने को वो का मतलब है कहाँ, और कहीं को जाने को क्या कहते हैं? वहीन। वो वहीन, अब ठीक है। आगे यस मैम। देखिए, इसको देखें, आगे फ्लोगन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ईस्ट इस डू के साथ क्या हो जाएगा? हाब्स्ट नहीं नहीं, इस की फॉर्म, जाइन की फॉर्म डू के लिए क्या हो जाएगी? बिन, बिस्ट, इस्ट, जिंट, ये वाली। बिन मैम। बिन तो इश के साथ आता है ना। दू बीस्ट 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 हाँ, अब इसको देखें। वोहिन बीस्ट दू लेट्सन मोनाट गे फ्लोगन। सादिया, आपका ये सेंटेंस था, आपने क्या किया था? मैंने नीचे वाला किया है। नीचे वाला नहीं, आपने जी जी इसमें कोई करेक्शंस आपने की थी? मैंने सही लिखा है सेंटेंस? wohin bist du letzten Monat geflogen? हाँ, ये ऐसे ही होना चाहिए या कोई मसला है इसमें? यस मैम ठीक है ये। ठीक है। उमर देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब बिस्ट आएगा क्योंकि इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। ये ईस्ट जाइन की ईस्ट फॉर्म, ओके मैम। ये जाइन की फॉर्म है। जाइन की फॉर्म आइंस में हमने की थी, इश बिन, डू बिस्ट, वियर जिंट, ईयर राइट, वो वाली चीजें, एयर जी एस इस। ओके मैम। ठीक है, हम जाइन वाले कर रहे हैं ना, तो आपने एक तो हाबन आपने लगाया, वो डू के साथ हाबन, डू के साथ हास्ट होता है, एक तो वो आपने गलती ठीक है वहां पे की। लेकिन वो आएगी, हाबन वाली चीज आएगी नहीं यहाँ पे, इस्ट वाली चीज आएगी, बिस्ट हो जाएगा। और गेफ्लोगन इन दी एंड, ठीक है। इसको इसको लिख लें। ओके मैम। एकदम से प्रोड्यूस करना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, पहली दफा हम सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सादिया आप करें, डिड यू गो होम? bist du nach Haus gegangen? बिस्ट टू nach Hause gegangen? nach Hause, ठीक है। जो घर होता है उसको कहते हैं das हाउस, लेकिन घर एक दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स हैं, आप याद कर लीजिए, सु हाउस और nach हाउस। अगर आपको ना पता हो, nach हाउस, सु हाउस का मतलब होता है एट होम, At home. और nach हाउस का मतलब होता है टू होम, घर Hause. को जाना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। आपने याना इन फ्रागे बनाया है, बिस से स्टार्ट किया है। उमर आप भी गौर से देखिएगा, बिस डू
क्योंकि इस्त लगाना था ना gegangen के साथ, तो इस्त की ये फॉर्म है बिस्ट, यानी इस्त एर्जियस के साथ आता है, बिस्ट डू के साथ आता है, बिस्ट डू nach Hause gegangen। gegangen जब आप nach का इस्तेमाल करते हैं ना, ये ऑप्शनल भी हो जाता है, अक्सर आप bist du nach Hause भी सुनेंगे। bist du nach Hause, nach Yes, ma'am. Hause का मतलब होता है कि घर की तरफ, लेकिन ये लगा देना बेहतर ही होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इस लेवल पे। bist du nach Hause gegangen के क्या आप घर चले गए, did you go home। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। इसको देखिए, ये आपके सामने एक लिस्ट है, ये भी आपने याद करनी है, ठीक है। इसको मैं एक दफा गो थ्रू करती हूँ आपके साथ और इनका मतलब भी लिख देती हूँ। फारन, टू ड्राइव या टू गो, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फारन ड्राइव करना। इस्त gefahren मूवमेंट है। कॉमन, इस्त gekommen मूवमेंट है इसमें भी, ठीक है, आना। स्प्रिंगन, स्प्रिंगन का मतलब होता है जंप करना, इसमें भी मूवमेंट है, ठीक है, आप जंप कर रहे हैं। इस्त gesprungen, यहाँ पे ऊ आ जाएगा और ईएन इन दी एंड आ जाएगा। इस्त gesprungen। फिर राइजन है, ट्रेवल करना, इस्त gereist, टी पे एंड होगा, ये याद करना है आपने। स्विमन, स्विम करना, इस्त geschwommen, ओ हो जाएगा और एन हो जाएगा, इस्त geschwommen, उसने स्विमिंग की। लॉस गेहन, प्रीफिक्स है यहाँ पे, लॉस, लॉस गेहन का मतलब होता है निकल पड़ना, टू टू सेट ऑफ, टू गो, यानी सफर पे निकल पड़ना, सेट ऑफ, इसको इंग्लिश में सेट ऑफ कहते हैं, यानी टू गो ऑन जर्नी, सफर पे निकल पड़ना। लॉस गेहन, ऑब्वियसली ये प्रीफिक्स है तो लॉस के बाद जीई आ जाएगा, और गेहन का आपको पता है गिगांगन होता है, ठीक है, गेहन का पास्ट टेंस गिगांगन है, और ये लॉस ma'am. प्रीफिक्स है हमारा, तो ये जीई इन दी एंड आ गया, इन द मिडल आ गया, लॉस गिगांगन, निकल पड़ा, वो घर से निकल पड़ा। er ist losgegangen, er ist um 5 Uhr losgegangen, वो 5 बजे निकल पड़ा। laufen ist gelaufen, laufen का मतलब भागना भी होता है, चलने के मानों में भी आता है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है टू रन, भागना। ist gelaufen। wandern ist gewandert, wandern का मतलब होता है हाइकिंग करना पहाड़ों पे, या पहाड़ जरूरी नहीं पहाड़ों पे चढ़ाई चढ़ना, हाइकिंग करना, ठीक है, हाइकिंग जो एक हॉबी होती है। ist gewandert, ठीक है। एक सेंटेंस में मैं ये लिखती हूँ, इन द वेकेशन आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट। मिलके बनाते हैं, कोई मसला नहीं अगर मिस्टेक भी हो जाए। उमर आप ये लिखिएगा, इसको आप बेशक 1 मिनट लीजिए, अपने जहन में बनाइए। इन द वेकेशन टाइम एलिमेंट है, इसको आप थर्ड प्लेस पे भी रख सकते हैं और फर्स्ट प्लेस पे भी रख सकते हैं। हमने अभी तक थर्ड प्लेस पे रखा है, कोई मसला नहीं, आप थर्ड प्लेस पे रखें, ठीक है। उमर आप इसको बनाना शुरू करें, देखें किस तरीके से ये होगा। ट्रैवल के लिए आप राइजन का वर्ब यूज करेंगे, और सादिया आपका मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपको भी इस तरीके से मैं देती हूँ। चले, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ले, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड में तो नहीं होएगा, 1 मिनट लीजिए, देखिए और इसको ट्रांसलेट कीजिए।